अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक बहन ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि अगर कोई दूध पिलाने वाली औरत है और अगर वो रोज़े रखती है तो फिर ऐसी कैफ़ियत में उसे कमज़ोरीपन और दूध बनने की जो ताकत होती है वो नहीं हो पाएगी, और फिर बच्चे को क्या पिलाएगी। मतलब अगर दूध पिलाने वाली औरत है तो रोज़ा वो रखेगी या नहीं रखेगी, इस मसले की हकीकत क्या है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर कोई औरत दूध पिलाने वाली औरत है और उसके बच्चे हैं जिसको दूध पिलाती है, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में शरीयत की तरफ से उसकी कई सूरतें निकलती हैं। तो वो औरत देखना पड़ेगा कि वो औरत किस सूरत में आती है। ठीक है, तो वो आप गौर से समाअत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारी इस्लामी बहनों और माँओं तक ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोगों को ये मसला मालूम हो जाए। अगर कोई औरत दूध पिलाने वाली औरत है और उसका बच्चा थोड़ा बड़ा है, मतलब ये है कि 1 साल का है, 1.5 साल का है, और बच्चा बेहतर है, तंदुरुस्त है, दूध के अलावा और चीज़ें जो दूसरी चीज़ें हैं वो चीज़ें बच्चा खा लेता है। मतलब दूध अगर ना भी पिए तब भी बिस्किट वगैरह बच्चा खा लेता है और वो सही बेहतर रहता है। मतलब बच्चा तंदुरुस्त है, जिसकी वजह से दूध अगर ना दिया जाए, बिस्किट वगैरह दिया जाए, तब भी वो बच्चा आराम से रह सकता है। तो फिर ऐसी दूध पिलाने वाली औरत पर रमज़ान का रोज़ा रखना ये ज़रूरी है, छूट नहीं है। एक सूरत ये हो गई दोस्तों जिसमें दूध पिलाने वाली औरत को रमज़ान का रोज़ा रखना पड़ेगा, और दूसरी सूरत ये निकलती है दोस्तों कि अगर माँ जो है वो तंदुरुस्त है, बेहतर है, और बच्चा उसका कमज़ोर है या फिर कमज़ोर नहीं भी है, तो बच्चे की उम्र थोड़ी कम है, जैसे 5 महीना, 6 महीना, है ना, या फिर 1 साल समझ लो, लेकिन बच्चा तंदुरुस्त नहीं है, सेहतमंद नहीं है, जिसकी वजह से अगर दूसरी चीज़ उसे खिलाया जाए तो वो सही से नहीं खा पाता है। मतलब दूध उसे चाहिए ही चाहिए। तो फिर ऐसी कैफ़ियत में अब उसकी माँ को देखा जाएगा। अगर माँ उसकी सेहतमंद है, बेहतर है, अगर नहीं कुछ खाएगी, नहीं कुछ पिएगी, सुबह सादिक से लेकर के ग़ुरूब आफ्ताब तक, यानी रोज़ा रख कर के भी उसके अंदर दूध की जो मिक़दार होती है बच्चे को पिलाने की, अगर वो मिक़दार उसके बदन में पाया जाता है, मतलब दूध बन जाता है, रोज़ा रख कर के भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में उस दूध पिलाने वाली औरत पर ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। यानी इस हालत में भी उस औरत को रोज़ा रखना ही पड़ेगा। अगर औरत सेहतमंद है, तंदुरुस्त है और भूखा रहेगी, तब भी उसके बदन में दूध मौजूद होगा, तब ये रोज़ा रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी सूरत ये निकलती है दोस्तों कि अगर औरत कमज़ोर है ना, वाकई कमज़ोर है, ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद नहीं है, कमज़ोर है, और ऐसी कैफ़ियत में अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसे यकीन है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी तो फिर दूध जो बनने की मिक़दार है वो नहीं बन पाएगा, यानी बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, और बच्चा कमज़ोर है, कम उम्र है, 5-6 महीने का है, और माँ भी कमज़ोर है। ठीक है, तो उसे यकीन है उस दूध पिलाने वाली औरत को कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी तो हमारे बदन में वो ताकत नहीं मिल पाएगी जिसके ज़रिए से दूध बन पाता है। तो फिर ऐसी कैफ़ियत में शरीयत ये कहती है कि उसे इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, यानी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। आपको समझ में आ गया। तीसरी सूरत आप गौर से समाअत करें कि अगर माँ बिल्कुल कमज़ोर है ना, अगर वो भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में दूध नहीं बन पाएगा, और बच्चा भी कमज़ोर है ना, बच्चा दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता पीता है, बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाता है, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में उस माँ को और उस दूध पिलाने वाली औरत को ये इजाज़त हासिल होगी कि वो रोज़ा ना रखे। ना रखने का मतलब ये नहीं कि उसे माफ़ है, उसे रखना ही पड़ेगा। रमज़ान ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं, और फिर दूध पिलाने की जो मुद्दत है बच्चे की वो ख़त्म हो गई, यानी बच्चा बड़ा हो गया, सारी चीज़ें खाने लगा, तो उसके बाद उस रोज़े की क़ज़ा उस औरत पर करना ज़रूरी होगा। रोज़ा माफ़ नहीं है, लेकिन उस वक्त उसे ये इजाज़त हासिल होगी, उस वक्त उसे छूट है कि चूँकि आप माज़ूर हैं शरीयत की नज़र में, आपकी मजबूरी है जिसकी बिना पर आप अभी रोज़ा ना रखें, आपको अभी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन आपको बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। ये 3 सूरतें हैं
جن کی بنا پر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ کب چھوڑنا ہے کب نہیں چھوڑنا ہے، کون دودھ پلانے والی عورت ہے جس کو شریعت نے کہا ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتی ہو، اور کس کو کہا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتی، ان 3 صورتوں کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام مسلمان بھائی اور خاص کر بہنوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔